राधे राधे सभी को। मैं विष्णु सिसोदिया आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिक्विडिटी। व्हाट इज लिक्विडिटी? आखिर में लिक्विडिटी है क्या और मार्केट में इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? व्हाट इज लिक्विडिटी इम्पोर्टेंस? ठीक है, तुमने बहुत ज्यादा सुना होगा मार्केट लिक्विडिटी बहुत चलती नहीं है लिक्विडिटी के बिना, और इसके ऊपर वीडियो भी तुमने बहुत सारी देखी होंगी। बट आज मैं जो बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, थोड़ी बड़ी हो सकती है ये वीडियो, पर आपको ध्यान से देखना है। अगर इस वीडियो में आप समझ गए लिक्विडिटी, तो मैं बता रहा हूँ, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, कम्युनिटी मार्केट हो, आप पैसा आराम से बना लेंगे। बिना लिक्विडिटी के मार्केट में कुछ भी नहीं है। हाउ टू फाइंड लिक्विडिटी ऑन चार्ट। तुम चार्ट पर लिक्विडिटी को कैसे फाइंड करोगे, ठीक है, वो भी मैं बड़े आसानी से बताऊंगा, और चार्ट को देखकर ही आप समझ जाओगे लिक्विडिटी कहाँ है। तो हमारे ये टॉपिक है आज का, लिक्विडिटी, और मैं इसको अभी बताऊंगा। पहले इसके बाद फिर मैं एक चीज और बता देता हूँ। दूसरी चीज है हमारी टाइप्स ऑफ ऑर्डर। मार्केट में दो टाइप्स के ऑर्डर होते हैं, एक होता है एसएल ऑर्डर और दूसरा होता है पेंडिंग ऑर्डर। एसएल ऑर्डर और पेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। एसएल ऑर्डर होता है, जैसे कि मार्केट अभी चल रही है 3730 पर चल रही है मार्केट। मान लेते हैं मार्केट अभी चल रही है 3730 पर, और तुमने कोई क्वांटिटी यहाँ पे बाई की अभी, ठीक है, और मार्केट चली गई 3735 तक। उसके बाद मार्केट डाउन साइड आई, ठीक, मार्केट डाउन साइड आई और तुम्हारा ऐसा लग रहा था 3725 पर। तो क्या हुआ, तुम्हारा तो ऐसा लिया मार्केट ने, समझना, तुम्हारा ऐसा लिया मार्केट ने। इधर इसके नीचे कहीं तुम्हारा 3725 पर तुम्हारा ऐसा लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुमने क्वांटिटी बाई की, मार्केट थोड़ा अप साइड गई, उसके बाद डाउन साइड आई, इस लो का ब्रेकडाउन हुआ, तुम्हारा गया एसएल 3725 पर। तो तुमने एक ऑर्डर लगाया अप साइड के लिए, और जब मार्केट ने डाउन साइड एल मतलब डाउन साइड मोमेंटम किया, तो तुम्हारा एसएल लिया। तो जो तुम्हारा एसएल गया वो भी किसी ने खरीदा, तुमने बाई किया, फिर तुम्हारा एसएल गया, तो उसका मतलब क्या हो गया, तुम्हारी क्वांटिटी सेल हो गई। तुम्हारी क्वांटिटी सेल हो गई तो उस जगह पर भी कोई खरीदने के लिए तैयार था, मतलब सेल करने के लिए तैयार था, तभी मार्केट और ज्यादा डाउन साइड आएगी। अब क्या होता है, जैसे ही उसका एसएल जाएगा, समझना मेरी बात, किसी ने मार्केट में लिक्विडिटी कैसे चलती है, किसी ने यहाँ से बाई किया, मार्केट अपसाइड गया, फिर उसके बाद डाउन साइड आया तो इसका एसएल लिया, और फिर मार्केट अपसाइड निकल गया। तो इसमें समझा देता हूँ, जैसे किसी कोई भी यहाँ पे एक एक्स इंसान मान लेता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे किसी ने 3730 पर बाई किया गोल्ड को, ठीक है, अपसाइड गया 3735 तक, उसके बाद डाउन साइड आया, जब इसका लो का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे इसके लो के नीचे इसका एसएल होगा, तो इसका तो एसएल गया, और इसके लो के नीचे कोई सेल करना चाहता होगा, तुम्हारा जो एसएल गया है ना, वो उसने सेल कर दिया। तो दूसरा बंदा सेल करना चाहता है, तुम्हारा जो क्वांटिटी बाई थी, तुम्हारा एसएल लगा, तो उसका मतलब हो गया सेल हो गया, तुम्हारा पोजीशन तुम्हारी सेल हो गई। और जो सेल करना चाहता था उसने तुम्हारी क्वांटिटी ले ली, ठीक है, और जब उसने ले ली क्वांटिटी, तो उसका मतलब क्या हो गया, उसका सेलिंग हो गया। और जब उसका एसएल लेने के लिए मार्केट अपसाइड गया, इसका हाई का ब्रेकआउट हुआ जब, तो उसका मतलब क्या है, उसका एसएल सेलिंग वाला गया, और यहाँ पे कोई इस हाई के ऊपर बाइंग करना चाहता था, तो उसने उसका बाइंग का ऑर्डर ले लिया। तो एस ऑर्डर में देखो, एसएल ऑर्डर ये हो गई। अब होते हैं एक पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। एसएल ऑर्डर ये होता है, दो टाइप के ऑर्डर होते हैं, एसएल ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर। एसएल ऑर्डर से लिक्विडिटी बनती है, और पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं वो बता देता हूँ। जैसे मार्केट चल रहा है 3730 पर चल रहा है अभी मार्केट, और मार्केट अभी 3740 तक नहीं गया है। अब कोई किसी का प्लान है, यहाँ पे मान लो कोई रेजिस्टेंस वगैरह हो, कुछ भी हो, तो उसने क्या प्लान बना के रखा है, मैं 3740 से सेलिंग करूंगा मैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपना पेंडिंग ऑर्डर 3740, 3741, 3742, ये अपने पेंडिंग ऑर्डर लगा के रखेगा वो अपने। ये टू टाइप्स ऑर्डर होते हैं, ठीक है, एसएल ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर। अभी ये तुमको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, मैं वीडियो के लास्ट में भी बता दूंगा अच्छी तरह से। अब चलते हैं कि लिक्विडिटी कैसे काम करती है। पहले हमारा पहला फोकस रहेगा हमारा, व्हाट इज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी कैसे काम करती है, ठीक है, और लिक्विडिटी की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, फिर मैं बताऊंगा। पहले लिक्विडिटी समझा देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा हाउ टू फाइंड लिक्विडिटी ऑन चार्ट, फिर मैं लिक्विडिटी को चार्ट पे अच्छी तरह से समझा दूंगा आपको। तो वीडियो को लास्ट तक अच्छी तरह से देखना, और लास्ट में सब समझ जाओगे आप, इतना मैं क्लियर बता देता हूँ। चलिए, मैं तुमको थोड़ा कुछ एक चीज बता रहा हूँ अभी, इसको थोड़ा फोकस ध्यान से देखना, ये ही इंपॉर्टेंट है भाई, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से देखना। देखो, सबसे मेन चीज है, जो बोलते हैं ना कि हम रिटेलरों के पास पैसा नहीं होता है, रिटेलर ही क्यों ट्रैप होता है मार्केट में, रिटेलर ही क्यों ट्रैप होता है मार्केट में, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन होता है। मैं बताता हूँ इसके पीछे का रीजन क्या होता है। पहले आपको फोकस करना है जो मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर, जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान से समझना है। रिटेलर ही क्यों ट्रैप होता है मार्केट में, इसके पीछे का एक रीजन है। रीजन क्या है, मान लो किसी रिटेलर, देखो यहाँ पे हम बड़े प्लेयर की एंट्री अभी नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं ओनली रिटेलर की एंट्री। तो मार्केट मान लो अपसाइड जा रहा है, मार्केट हायर हाई लगा रहा है मार्केट, ठीक है, मार्केट अपसाइड जा रहा है। अब मैं यहाँ पे तुमको समझाऊंगा रिटेलर कैसे ट्रैप होता है।
जैसे मान लेता हूँ यहाँ पे किसी ने 5 रुपए के भाव पर कोई प्राइस एंट्री की, कोई प्राइस चल रहा है 5 रुपए चल रहा है कोई प्राइस, उसने यहाँ पे एंट्री की, तो कुछ रिटेलर ने यहाँ पे एंट्री की, उनको लगता है 5 रुपए से 10 रुपए जाएगा प्राइस, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे कुछ प्लेयर ने एंट्री की, प्राइस गया 10 रुपए तक, इन्होंने क्या किया, बुक करना चालू कर दिया, अपना थोड़ी क्वांटिटी बुक करना चालू कर दी। 5 रुपए से प्राइस आया 7 रुपए, तो किसी रिटेलर को लगता है कि 7 रुपए से भी मार्केट अपसाइड जाएगा 15 तक, तो उसने 15 पे 15 तक उसने प्राइस को राइड करने के लिए तैयार कर लिया, तो उसने 7 रुपए पे बाई कर लिया और इसने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे सेल कर दी। देखो, इसका व्यू था कि 5 से 10 तक जाएगा मार्केट, फिर ये डाउन क्यों आया, डाउन आने के पीछे का कारण है, इसने क्या किया, अपनी क्वांटिटी कुछ सेल कर दी, मतलब इसने यहाँ पे एग्जिट कर दिया कुछ क्वांटिटी, जैसे मान लो 10 क्वांटिटी इसने खरीदी यहाँ से और 10 रुपए तक ये गया प्राइस, तो उसने क्या किया, 5 क्वांटिटी सेल कर दी, 5 क्वांटिटी सेल कर दी, तभी मार्केट डाउन साइड आई है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई सेल करना चाहता था। 10 रुपए पे किसी को लगता है कि मार्केट डाउन जाएगा, तो इसने अपनी क्वांटिटी सेल की 10 रुपए पे जाके, ठीक है, मतलब इसने बुक कर लिया, तो बुक कर लिया इसका मतलब है इसने जो बाई क्वांटिटी थी वो क्वांटिटी सेल कर दी अपनी, तो सेल कर दी, तो डाउन साइड के लिए कोई लेने के लिए बैठा था, तो उसने डाउन साइड के लिए ले लिया, तो प्राइस आया 7 रुपए तक। 7 रुपए पे कोई खरीदना चाहता था, ठीक है, 7 रुपए पे खरीदना चाहता था, जब 10 का हाई निकला तो 10 के हाई के ऊपर कोई खरीदना चाहता था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटेलर ट्रैप कैसे होता है, वो चीज मैं समझाता हूँ। कोई तो देखो यहाँ खरीदना चाहता है, कोई इस लो पे खरीदना चाहता है रिटेलर, कोई इस लो पे खरीदना चाहता है, कोई इस लो पे, कोई इस लो पे। मुझे बताओ, जब मार्केट 5 से 10 गया, 10 से 7 आया, फिर 15 गया, 15 से 9 आया, हर एक लो पे रिटेलर खरीदना चाह रहा है, इसके बीच इसका हाई निकलता है तब भी रिटेलर खरीदता है, जैसे इसका हाई निकला तब भी रिटेलर खरीद रहा है। तो डाउन साइड जब मार्केट आता है तो रिटेलर का मतलब होता है कि मैंने कुछ क्वांटिटी अपनी एग्जिट कर दी, तब वो डाउन साइड आ रहा है। अब इसमें समझने वाली क्या बात है वो मैं समझा देता हूँ। रिटेलर का पैसा कभी एक साथ नहीं लगता है, समझना मेरी बात। कुछ रिटेलर यहाँ खरीद रहे हैं, कुछ रिटेलर यहाँ खरीद रहे हैं, कुछ रिटेलर इधर खरीद रहे हैं, कुछ इसके हाई के ऊपर जब ब्रेकआउट होता है तब खरीद रहे हैं, कुछ इसके बाद। तो अब ये ट्रैप कैसे होती है, लिक्विडिटी जब मार्केट बड़ा प्लेयर लिक्विडिटी इनको जब कैसे कैसे बनाता है, मैं बताता हूँ उसके पीछे का क्या रीजन है। 5 रुपए से मार्केट अगर 30 रुपए तक गई तो इनकी नींव कमजोर हो जाती है। समझना, नींव कमजोर होने का कारण क्या है। ये 5 रुपए पे मान लो 10 लोगों ने क्वांटिटी ली, ठीक है, और ये 30 रुपए प्राइस चला गया, तो क्या हुआ, 10 लोगों ने क्या किया, अपना पूरा जो क्वांटिटी ली वो एग्जिट कर दी अपनी, ठीक है। यहाँ पे जो 7 है, जो यहाँ पे भी जिसने क्वांटिटी ली होगी ना, और जब मार्केट में इसका लो निकला, जो बोलते हैं ना कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ये तब तक तो आराम से बैठे थे, ये आराम से बैठे थे, ये वाले जगह बायर, रिटेलर बायर, ये आराम से बैठे थे अपनी पोजीशन, जब हायर हाई बना रहा था, और जब इस लोअर, जब मार्केट ने इस लो का ब्रेक डाउन किया, जैसे हायर हाई बना रहा था, फिर इस लो का ब्रेक डाउन किया मार्केट ने, जैसे ही ये लोग पैनिक में आ गए। पैनिक कौन सी आ गई, जो बिल्कुल बॉटम से बैठे थे, बिल्कुल नीचे से जो लेके ट्रेड बैठे थे ना, ये लोग पैनिक में आ गए। ये लोग पैनिक में इसलिए आ गए कि हमको इतना अच्छा प्राइस मिल रहा था 30 रुपए पे बेचने का, अब मार्केट 20 रुपए पे आ गया। समझना, यहाँ पे 20 रुपए होगा या 19 रुपए होगा, प्राइस 19 रुपए पे आ गया, तो हम क्या करते हैं, अपनी क्वांटिटी को सबको एग्जिट कर देते हैं। और मार्केट ने भी क्या किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। अभी हायर हाई बन रहा था, अब क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, लोअर लो बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे नहीं आएंगे तो इसके बाद जब इसका लो निकलेगा ना, तब ये पैनिक में आ जाएंगे। अब मुझे बता के चलना, एक ये वाला बंदा जो नीचे से क्वांटिटी रिटेलर लेके बैठा था, इसने तो टोटल क्वांटिटी अपनी एग्जिट कर दी, इधर कहीं यहाँ कहीं एग्जिट कर दी, इसकी नींव कमजोर हो गई। अब जो लोग यहाँ खरीद के बैठे थे अपसाइड के लिए, यहाँ खरीद के बैठे थे अपसाइड के लिए, इधर खरीद के बैठे थे अपसाइड के लिए, उनका क्या होगा फिर, भाई ये भी तो बैठे थे, कोई कोई इसके ब्रेकआउट के बाद अपसाइड के लिए लेके बैठा था, कोई इस ब्रेकआउट के बाद अपसाइड के लिए लेके बैठा था, तो इनमें क्या हो गई, इनमें क्या होता है कि ये लोग भागना चालू कर देते हैं। फिर भाई जब ये बंदा निकल गया डाउन साइड से, तो भाई जब घर की नींव ही पूरी तरह निकल जाए तो क्या होगा, मकान तो फिर ढहेगा ही, गिरेगा ही पूरा मकान। तो मार्केट में क्या हुआ, जब ये वाला लोग के बंदे सब भाग गए मार्केट में, ठीक है, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ तो रिटेलर सका घबरा गए सब। कैसे घबरा गए, जो 19 वाला बाई करके बैठा था अपसाइड जाएगा मार्केट, इसका तो ऐसा लगाया मार्केट में। 14 वाला बैठा था, ये इसके सी टू सी पे आ गया मार्केट, भाई इसको भी कहाँ प्रॉफिट हुआ। जो 9 वाला है, इसको थोड़ा प्रॉफिट हो भी रहा होगा, तो ये बैठा है अभी, ये देख रहा है कि मार्केट में क्या हुआ। मार्केट में थोड़ी देर इधर साइडवेज करेगी। अब इधर देखो ये लोग फिर क्या करेंगे, ये लोग अपना और पैसा लगाएंगे कि मार्केट जैसे यहाँ चल रहा है, ठीक है, ये यहाँ चल रहा है मार्केट, ये 7 वाला है जैसे, तो मार्केट यहाँ साइडवेज होगा थोड़ी देर, समझना, इधर मार्केट क्या होगा, साइडवेज हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। अब इधर साइडवेज हो जाएगा तो ये क्या करने लगेंगे, ये लोग फिर थोड़ा, चलो ऐसा खाते हैं, अगर हमको प्रॉफिट लेना है तो इधर थोड़ा पैसा और लगा देते हैं हम अपना। थोड़ा पैसा ये जैसे ही और लगाएंगे तो इसका मतलब क्या है, ये बाई कर रहे हैं। अगर ये बाई कर रहे हैं तो इनको सेल की क्वांटिटी तो कोई दे रहा होगा, उसका नाम है रिटेलर, बड़ा प्लेयर, इंस्टीट्यूट, बैंक। भाई बड़ा प्लेयर का मतलब है, आप जिसको भी समझना चाहो बड़ा प्लेयर, उसको समझ लेना। मैं सीधे से मानता हूँ बड़ा प्लेयर मतलब जिसके पास बहुत पैसा है। तो इधर बड़ा प्लेयर ने क्या करना चालू कर दिया, वो सेलिंग साइड बैठना चालू हो गया। भाई तुमको नहीं पता चलेगा कि बड़ा प्लेयर सेलिंग साइड कैसे बैठना चालू हो गया, वो पता चलता है चार्ट को देखकर और कैंडल को देखकर।
तो चार्ट पर कैसे देखकर पता करते हैं कि बड़ा प्लेयर इधर बैठ गया है कि छोटा प्लेयर इधर बैठा है? अब मैं बताता हूँ। जब मार्केट ये वाले लोग पैनिक में आ जाएंगे, ये वाले 7 से लेकर 19 तक के जो लोग हैं ना, जो लोअर लो बन रहा था मार्केट का, ये नींव तो पूरी खराब हो गई। 7 वाले भी निकल जाएंगे, 5 वाले भी निकल जाएंगे, तो नींव खराब हो गई। अब कौन से पैनिक में आएंगे? 19, 14, 7, 9 वाले, ठीक है। तो जब लोअर लो बन रहा था, इस लो का ब्रेकडाउन हुआ मार्केट में, अब ये लोग सोच रहे हैं कि भाई अब मार्केट अब डाउन आएगा कि अपसाइड जाएगा, क्योंकि इनको किसी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। कोई C2C पे है, कोई कोई किसी को बहुत स्मॉल प्रॉफिट हो रहा है, और किसी का एसएल जाने वाला है। जैसे 19 है, इसका एसएल इस लो के नीचे है, तो इसका तो एसएल जाने वाला है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि भाई अब क्या किया जाए, तो इनके पास एक ही रास्ता बचता है, वो बचता है कि चलो ऐसा करते हैं, कुछ क्वांटिटी और ऐड कर देते हैं बाइंग साइड में। अगर थोड़ा भी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, हमको और प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये लोग कुछ क्वांटिटी ऐड करते हैं ना साइडवेज मार्केट में, उसी को बोलते हैं बड़ा प्लेयर ने अपना एंट्री करना चालू कर दिया। अब वो क्या करना चाहता है, वो यहाँ से दबा के सेलिंग लगाना चाहता है। वो अपनी सेल क्वांटिटी कर रहा है, तभी ये बाई कर पा रहे हैं। मैंने तुमको एसएल बताई थी, एसएल ऑर्डर और पेंडिंग ऑर्डर। एसएल ऑर्डर का मतलब क्या है कि इनकी एसएल डाउन साइड मिलेंगी, ठीक है। बायर के जैसे जो बाई करके बैठे हैं, इनके एसएल डाउन साइड मिलेंगे, और जो सेल कर रहा है उसके ऑर्डर अप साइड मिलेंगे, उसका एसएल अप साइड मिलेगा। मुझे बताओ, ये लोग बाई कर रहे हैं, समझना मेरी बात, ये लोग यहाँ से बाई कर रहे हैं, तो इनके एसएल डाउन साइड मिलेंगे। तो ये प्लेयर क्या कर रहा है, ये प्लेयर अपनी क्या कर रहा है, ये पेंडिंग ऑर्डर भी लगा के बैठा है। ये ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर, बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है, अपने पेंडिंग ऑर्डर लगा रहा है। किस जगह पे लगा रहा है? प्रत्येक लो पे अपने पेंडिंग ऑर्डर लगा के बैठ रहा है। वो क्यों बैठ रहा है? क्योंकि उसको मालूम है कि इनके एसएल डाउन साइड है, तो जब मैं मार्केट को सेलिंग साइड फास्ट ले जाऊंगा, तो मेरे टोटल जो ऑर्डर है ना, वो एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएंगे। जब उसके ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएंगे, तब बनती है मार्केट में बड़ी रेड कैंडल, ठीक है। तो उसके ऑर्डर क्या बड़ी रेड कैंडल बने, चाहे धीमे धीमे मार्केट आए, पर उसके ऑर्डर जैसे ये सेलिंग, इसके ऑर्डर देखो इस लो के नीचे होगा, सेल मतलब इसका आता है एसएल, किसी का इसके लो के नीचे होगा, किसी का इसके लो के नहीं नीचे होगा। बड़ा प्लेयर क्या करता है भाई, वो छोटा व्यू नहीं बना के बैठता, वो बड़ा व्यू बना के बैठता है। तो वो क्या करेगा, अपने पेंडिंग ऑर्डर लगाता जाएगा बड़े प्लेयर, और ये यहाँ पे क्वांटिटी बाई करते जाएंगे। बाई करते जाएंगे तो उनके एसएल डाउन साइड मिलते जाएंगे, और बड़ा प्लेयर की एंट्री हो रही है। ये जब खरीदेंगे तभी तो वो बेचेगा। तो जब वो बेच रहा है, बेचने का मतलब क्या है, वो एसएल पेंडिंग लगा रहा है अपने, तो इनका एसएल हिट होगा, उसका एग्जीक्यूट हो जाएगा डाउन साइड के लिए, ठीक है, समझना। जैसे इनका एसएल जाएगा, इस लो के नीचे एसएल जाएगा, तो उसने क्या किया है, पहले से ही अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा के रखा है। इस लो के नीचे जैसे ही मार्केट निकलेगा, तो उसका तुरंत क्या होगा, एसएल इनका बायर का जाएगा, उसका एग्जीक्यूट हो जाएगा सेल साइड, क्योंकि इसने बाई किया है, तो उसका एसएल सेल साइड लगेगा ना, डाउन साइड, उसका एग्जीक्यूट हो जाएगा पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो तुम्हारी क्वांटिटी उसको सेलिंग साइड में मिल गई, तो इसलिए फास्ट मोमेंटम होता है डाउन साइड। मैंने तुमको बताया था कि ये चीज मैं तुमको बाद में बता दूंगा कि कैसे काम करती है। सिंपल सा बता देता हूँ, देखो बड़े प्लेयर की इतना क्वांटिटी कैसे काम करती है, एक बार और समझ लो। जैसे देखो, मान लो किसी ने बाई किया 19 रुपये पर, वैसे 19 समझ, 19 छोड़ो, जैसे देखो मार्केट में ये अभी तुमको लो दिख रहा होगा, ये है 37.40, इधर समझ लेना 37.40 है इसका लो। तो मान लो तुमने बाई किया 37.40 पर, ठीक है। और यहाँ पे किसी ने बाई किया 37.38 पर, किसी ने बाई किया 37.35 पर, किसी ने बाई किया 37.30 पर, 31 पर। तो तुम्हारे एसएल डाउन साइड मिलेंगे। एक हो गया ऑर्डर एसएल ऑर्डर, एक हो गया पेंडिंग ऑर्डर। दो तरह के ऑर्डर बताई मैंने आपको। तुमने क्या किया, बाई कर रहे हो तुम लोग, रिटेलर बाई कर रहा है, तुम्हारे एसएल डाउन साइड मिलेंगे। अब तुम्हारे एसएल डाउन साइड मिलेंगे, तो तुम्हारा क्या होगा, तुम जो बाई कर रहे हो क्वांटिटी, जब तुम्हारा एसएल जाएगा, तो तुम्हारी पोजीशन क्या हो जाएगी, लिक्विडेट हो जाएगी। लिक्विडेट मतलब, ठीक है, लिक्विडेट का मतलब है तुम्हारी पोजीशन सेल हो जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई अब बड़ा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर क्या करके बैठा है कि उसका व्यू है कि मार्केट को डाउन साइड ले जाना है, साइड में। भाई देखो, थोड़ा मार्केट डाउन साइड आएगा, ये 5 वाला तो भाग ही गया, 7 वाला भागेगा, 9 वाला भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा भाई, तुम्हारी नींव कमजोर है, रिटेलर का पैसा एक साथ नहीं लगता है। इसलिए जब मार्केट थोड़ा भी डाउन साइड आएगा, रिटेलर भागना अपना चालू कर देगा। रिटेलर नीचे से भागता है भाई, जो पहले जो मार्केट अपसाइड गई है ना, तो नीचे वाले बंदे भाग जाएंगे, तो ये तो वैसे ही, ये तो खामखा मर गए बीच में, तो इनका तो मरना तय है भाई। तो रिटेलर में एक तरह से सलाह नहीं है, वो पैसा अपना बीच बीच में लगाता है, और बड़ा प्लेयर के पास बड़ा पैसा है, तो वो पैसा एक साथ लगाता है। इसलिए उसके हिसाब से मार्केट चलता है, न कि रिटेलर के हिसाब से। रिटेलर कोई यहाँ बाई करेगा, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई, तो जैसे ही थोड़ा डाउन साइड आएगा, नीचे वाला भाग जाएगा, फिर ये लो वाला भाग जाएगा, और ये वाले बेचारे फंस जाते हैं बीच में। अब क्या हुआ, इधर पेंडिंग ऑर्डर लगाना चालू कर दिया बड़े प्लेयर ने, इधर इस लो के नीचे, इस लो के, जिस जगह तुम बाई कर रहे हो ना, उस जगह पर बड़ा प्लेयर सेल करने के लिए अपने ऑर्डर लगा रहा है। तुम्हारा पोजीशन लिक्विडेट होगा, जैसे ही तुम्हारा एसएल जाएगा, उसकी मतलब उसकी एंट्री होना चालू हो जाएगी। तो तुम्हारा जो पोजीशन है, वो उसको मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, तुम्हारा एसएल जाएगा तो उसको वो पोजीशन मिल जाएगा, और वो फास्ट डाउन साइड मोमेंटम हो जाएगा। ऐसे करके फास्ट डाउन साइड मोमेंटम होगा, सबकी लिक्विडिटी खत्म, ठीक है। जैसे ही सबकी लिक्विडिटी खत्म होगी, मार्केट फिर साइडवेज हो जाएगी। तो ऐसे करके इसका काम, मतलब ऐसे करके चलती है लिक्विडिटी। अब मैं तुमको लिक्विडिटी चार्ट पे समझा देता हूँ, ये समझ में आ गया होगा। अगर तुमको समझ में नहीं आया, तो एक बार मुझे
कमेंट करके वीडियो में बता देना कि सर थोड़ा ढंग से समझ में नहीं आया है, मैं एक अगली वीडियो और बना दूंगा लिक्विडिटी के ऊपर, उसमें अच्छे से और समझ लेना। बट मैंने इसमें पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। शायद आपको ऑर्डर समझ में आए हों या ना आए हों, मैं इतना कह नहीं सकता हूँ, पर मैंने अपनी तरफ से पूरा समझाया है। अब मैं तुमको बता देता हूँ व्हाट इज ए लिक्विडिटी इंपोर्टेंट। देखो लिक्विडिटी इंपोर्टेंट क्यों है, देखो बिना लिक्विडिटी के मार्केट ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो समझो कोई खरीदने वाला और बेचने वाला नहीं होगा मार्केट में, तो मार्केट कैसे चलेगा? भाई मार्केट में क्या है, कोई सेल कर रहा है तो कोई बाई कर रहा है, मार्केट दो ही तरीके से चल रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट अपने आप भाग रहा है, पता नहीं क्यों कैंडल बन रही है। तो व्हाट इज ए लिक्विडिटी इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस लिक्विडिटी का यही है, कोई सेल कर रहा है तो कोई बाई कर रहा है। अब कितने लोग भीड़ कहाँ पे इकट्ठी हो रही है, जैसे गोल्ड में बहुत लिक्विडिटी होती है तो सबसे ज्यादा लोग गोल्ड को ट्रेड करते हैं, ठीक है। गोल्ड में लिक्विडिटी इसलिए इम्पोर्टेंस है, और लिक्विडिटी जिस जगह पे ज्यादा लोग होंगे उस जगह पे लिक्विडिटी होगी, और अगर लोग नहीं है बाई सेल करने वाला कोई तो लिक्विडिटी वहां नहीं होगी। हाउ टू फाइंड लिक्विडिटी ऑन चार्ट। अब मैं तुमको बताता हूँ चार्ट पर लिक्विडिटी को कैसे देखते हैं। देखो चलते हैं, तुमको मैं अच्छे से समझाऊंगा, तुमको कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके बस वीडियो, आंख बंद करके सॉरी, आंख खोल के ही देखनी है वीडियो तो। हाँ मैं बताता हूँ कैसे तुमको लिक्विडिटी फाइंड करनी है। देखो लिक्विडिटी फाइंड करने का सिंपल सा तरीका बताता हूँ आप लोगों को, बिल्कुल आसान तरीका। आप लोगों को क्या करना है, पहले मार्केट्स के हाई एंड्स लो देखने हैं मार्केट में, ठीक है। तो मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन का। हाँ ये मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब आप लोगों को क्या देखना है कि मार्केट का हाई पहले आपने देखा ये है, उसके बाद मार्केट डाउन साइड आई, फिर मार्केट ने एक ये वाला हाई बनाया, ठीक है। लिक्विडिटी बताता हूँ मैं कैसे काम करेगी, मैं रिसेंट चार्ट का ही बता दूंगा लिक्विडिटी कैसे काम। ये मार्केट ने हाई बनाया, उसके बाद मार्केट डाउन साइड आई, तो हमने ये एक लो मान लिया, ठीक है। वैसे तो हमने इधर लो माना, क्योंकि जब मार्केट अप साइड जाएगी तो मैंने ये भी बता दिया था अप साइड क्यों जाएगी ये। तो ये एक हमने लो मान लिया, मार्केट ने इसके नीचे ब्रेक डाउन किया, ये वाली एसएल ये वाली एसएल आंखों देखे मिल गई, मार्केट ने एक न्यूज में अपसाइड मोमेंटम, ठीक है। मैं तुमको अभी रिसेंट का बताऊंगा, हमने एक ये लो मान लिया, ठीक है, हमने ये एक लो मान लिया। अब आपको क्या देखना है, लिक्विडिटी कैसे पता करनी है, बिल्कुल चार्ट में सिंपल तरीके से देखना है। अब मुझे बताओ, ये न्यूज वाली कैंडल थी, इसके ये वाला हाई था न्यूज का, इसके बीच में मार्केट ने क्या किया, साइडवेज मोमेंटम किया, ठीक है। मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम किया। अब मार्केट में ये वाली सेलिंग हुई मार्केट में, उसके बाद इसने साइडवेज करना चालू कर दिया, ठीक क्लियर है सबको, साइडवेज करना चालू कर दिया। उसके बाद इसका ब्रेक डाउन कर दिया मार्केट में, ब्रेक डाउन कर दिया इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर लिक्विडिटी मिली मार्केट में, इसके ऊपर लिक्विडिटी मिली मार्केट में, यहाँ लिक्विडिटी मिली, यहाँ लिक्विडिटी मिली, तभी मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम किया है। मार्केट ने यहाँ से डाउन साइड मोमेंटम क्यों नहीं किया, डाउन साइड मोमेंटम न करने के पीछे कारण था, अगर मान लो यहाँ से किसी ने बाई किया होगा तो वो अपना एसएल कहाँ लगाएगा, इस लो के नीचे लगाएगा। भाई सिंपल समझो, बायर को अगर ये रिटेलर बायर को अगर ये समझ नहीं आ रहा एसएल कहाँ लगाना है तो वो बाई नहीं करता है। अगर कोई रिटेलर यहाँ बाई करेगा तो उसका एसएल कहाँ होगा, खुद समझो, इसके नीचे और इसके नीचे और इस लो के नीचे, दो ही जगह होगा। अब मार्केट में सेलिंग इधर, इधर तो देखो जैसे कोई भी जगह बाई और सेल करके बैठा हुआ तो उसका एसएल एक तरफ गया, जैसे ये सेलर बैठा हुआ, अब ये सेलर इधर बैठा है अपना, यहाँ से मान लो किसी ने सेल किया है और ये डाउन साइड मार्केट को ले जाना चाहता है तो उसका एसएल इधर होगा, इधर होगा और इधर होगा, दो जगह पे एसएल होगा। तो मार्केट क्या हुआ, अप साइड गया मार्केट, तो इनका एसएल क्या हुआ, हिट हो गया। तो इस देखो यहाँ पे भी ऑर्डर लगाना सिखा देता हूँ मैं, जैसे जो बंदा यहाँ से सेल करना चाहता था वो मार्केट को डाउन साइड ले जाना चाह रहा है। अब दूसरा बंदा एक वो उसके दिमाग में चल रहा है कि मार्केट यहाँ से अप साइड जाएगा, अब वो उसका प्लानिंग है कि मार्केट अप साइड कब जाएगा, जब इस हाई के ऊपर निकलेगा मार्केट तब अप साइड जाएगा। तो उसने प्लानिंग अपनी बना के रखी है चार्ट में कि इस हाई के ऊपर निकलेगा मार्केट, इस वाले हाई के ऊपर, तब मैं बाई करूंगा अपनी, समझे ना, इस वाले हाई के ऊपर निकलेगा मार्केट तब मैं बाई करूंगा अपना। और एक बंदा है इधर से वो बोल रहा है कि इधर से मार्केट सेल साइड जाएगा, तो उसके एसएल कहाँ मिलेगा, इसके ऊपर ही मिलेगा उसका एसएल, तो यहाँ कहीं एंट्री की होगी सेल साइड और उसका एसएल इसके ऊपर होगा। अब क्या होगा, मार्केट जब अप साइड जाएगा तो इसका तो एसएल लगेगा, इसका क्या होगा, जो सेल साइड बैठा है क्वांटिटी लेकर, इसका लग गया एसएल, तो इसकी क्वांटिटी सेल हो गई मतलब एग्जिट हो गई। तो जब इसकी क्वांटिटी एग्जिट होगी तो यहाँ जो बाई करना चाहता था इसकी क्वांटिटी इसको मिल गई, इसने क्या हुआ, इसकी क्वांटिटी को खरीद लिया, तो इसलिए मार्केट गया अप साइड। तो ये ऑर्डर का खेल मैंने आपको चार्ट में अच्छी तरह से समझा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी आंखों से दिख जाती है, वो कैसे दिखती है मैं बताता हूँ, ठीक है। इसको हटाता हूँ मैं और सिंपल से समझ लेना क्या होगा, और ये मैं चार्ट को भी दिखा दूंगा अभी ग्रुप में, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ये चीज़ ना हो तब बताना मुझे, समझो। अब देखो क्या हुआ, मार्केट डाउन साइड आई, डाउन साइड के बाद मार्केट अप साइड गई, तुमने कभी ध्यान दिया है कि मार्केट हमेशा सपोर्ट पर आकर ही सपोर्ट क्यों ले मतलब सपोर्ट पर आकर सपोर्ट ही क्यों लेती है और रेजिस्टेंस पर जाकर रेजिस्टेंस ही क्यों लेती है, आपने कभी इस चीज पर फोकस किया है?
ये देखो बड़ा पैसा है ना, ये रिटेलर को दिखाता है ये चीज, देखो सपोर्ट पर आ गई मार्केट, तो सपोर्ट लेगी यहाँ से। अब जैसे देखो ये रेजिस्टेंस है, पहले मार्केट का हाई ये था, उसके बाद हाई ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, जब मार्केट घूमकर इसके पास जब जाएगी तो ये बन गया रेजिस्टेंस, ठीक है। द्वारा इसके पास मार्केट घूमकर गई तो ये बन गया रेजिस्टेंस। अब मुझे तुम एक बात बताओ, रेजिस्टेंस ये बन गया, अब मार्केट ने यहाँ से ही रेजिस्टेंस क्यों लिया, इसको ब्रेकआउट क्यों नहीं किया मार्केट ने। देखो इसी को तो साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, तुमको दूसरे लोगों की साइकोलॉजी समझना, और लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, अपनी साइकोलॉजी से लिक्विडिटी को समझना। अगर तुम अपने दिमाग से दूसरे लोगों की साइकोलॉजी नहीं समझ पाओगे तो लिक्विडिटी नहीं समझ में आएगी, और लिक्विडिटी का मतलब है तुम्हारी साइकोलॉजी सही होनी चाहिए। तो साइकोलॉजी क्या है दूसरे लोगों की, कि भाई यहाँ से मार्केट ने पहले इतना डाउन साइड मोमेंटम किया, अब मार्केट अप साइड जा रही है तो यहाँ से ही गिरेगी। भाई सब रिटेलर का यही माइंड सेट तो बना हुआ है कि मार्केट क्या होगी, यहाँ से गिरेगी। अब मुझे एक बात बताओ तुम, अगर गोल्ड को इस रेजिस्टेंस से गिरना होता तो अब तक गिर गया ना होता। एक बार फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये सेलर को ऐड कर रहा है यहाँ पे। जो बड़ा प्लेयर है वो क्या करना चाहता है, वो यहाँ से मार्केट को अपसाइड ले जाना चाहता है। समझना मेरी बात, वो अपसाइड क्यों ले जाना चाहता है मार्केट को, भाई उसको लिक्विडिटी मिलेगी, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर उसको लिक्विडिटी मिलेगी, ठीक है। अगर बड़ा प्लेयर, अगर मान लो रिटेलर में इतनी दम होती तो वो अब तक गिरा ना देते मार्केट को, इतना टाइम साइडवेज क्यों करके रखा मार्केट। तो हो क्या रहा है, मार्केट में मोमेंटम जो करना चाहता है वो है बड़ा प्लेयर अपसाइड करना चाहता है, ठीक है। और ये रिटेलर डाउन साइड करना चाहते हैं मोमेंटम। इनको क्या लग रहा है, रिटेलर को बड़ा प्लेयर क्या दिखा रहा है कि रेजिस्टेंस से मार्केट डाउन साइड गिरेगा, पर ऐसा नहीं होगा। मार्केट में क्या होगा, लिक्विडिटी इनको बनाएगा बड़ा प्लेयर, न कि ये डाउन साइड लेके बैठे हैं प्लेयर इनको। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्यों नहीं, तुम बोलोगे कि सर ये क्यों नहीं लिक्विडिटी बनाई जाएंगे ये वाले प्लेयर, इनके पीछे भी एक रीजन है। कोई यहाँ से बाई करके बैठा है, मान लो तुम ही लोग इधर बाई करके बैठे हो कोई प्राइस, और तुमको क्लियर दिख रहा है कि मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, तुम इतने बड़े पागल तो हो नहीं कि सर मुझे दिख रहा था कि रेजिस्टेंस ले रहा है फिर भी मैंने अपनी क्वांटिटी को एग्जिट नहीं किया। तुमको क्या लग रहा है, तुमने यहाँ कोई पोजीशन बनाई होगी और इधर तक जब मार्केट गया तो तुमने क्या किया, अपनी क्वांटिटी को एग्जिट कर दिया, ठीक है। जब तुमने अपनी क्वांटिटी को एग्जिट कर दिया तो डाउन साइड तो कोई पोजीशन है नहीं, रिटेलर की बता रहा हूँ। बड़ा प्लेयर तो अभी भी एंट्री करके बैठा है इधर से अपसाइड के लिए। तो रिटेलर ने जैसे ही रेजिस्टेंस दिखा तो उसने क्या किया, अपनी क्वांटिटी को एग्जिट कर दिया। अब इधर कौन आ रहा है, रेजिस्टेंस को देखकर आ रहे हैं सेलर। अब जब सेलर आएंगे मार्केट में तो उनकी एसएल कहाँ मिलेंगे, उनकी एसएल अपसाइड मिलेंगे उनकी एसएल। तो बड़ा प्लेयर है वो क्या करके बैठ रहा है, अपना पेंडिंग ऑर्डर इधर लगा के बैठेगा, और इधर जो सेल कर रहे हैं, जो सेलिंग सारे मार्केट को ले जाना चाहते हैं रिटेलर, तो उनको सेल क्वांटिटी आ कहाँ से रही है, तो इसका मतलब है कोई यहाँ पे पैसा लगा के बाई कर रहा है। भाई सेल क्वांटिटी तभी तो आएगी इनको जब बताया कोई पैसा लगा के बाई करना चाहता है, वरना इनको सेल क्वांटिटी कहाँ से आ रही है। तो बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है, यहाँ से बाई कर रहा है, वो थोड़ा मार्केट को और नीचे लेके आएगा और फिर घुमा देगा अच्छी तरह से, देख लेना। तो लिक्विडिटी को किसको बना लिया, लिक्विडिटी बना लिया इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर, जो ऐसे लगा के बैठे हैं इस वाले के ऊपर और इस वाले के ऊपर, ठीक है। तो इनकी बना दी मार्केट ने लिक्विडिटी। ऐसे लिक्विडिटी वर्क करती है, चार्ट में आपको समझ आ गया होगा। और आगे के लिए वीडियो में ऐसे ही बनाता रहूंगा, वीडियो में कमेंट कर देना, बता देना मुझे कैसा समझ आया। अगर अच्छे से समझ नहीं आया होगा तो फिर मैं एक और वीडियो बना दूंगा। मैंने इसमें पूरा क्लियर किया है कैसे लिक्विडिटी वर्क करती है।